हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। आज देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन। रिसर्च डिज़ाइन कैन बी डिफाइंड एज द ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी which involves the description of research approach, study setting, sampling size, sampling technique, tools and methods of data collection, analysis to answer specific research or for testing research hypothesis। हमारा रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट जो कि हमारा डिस्क्राइब करता है हमारे रिसर्च अप्रोच को, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, टूल्स और मेथड, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस मेथड्स, इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। उसे हम बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। हमारा जो ब्लूप्रिंट हो इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अगला आएगा एलिमेंट्स। एलिमेंट में सबसे पहला आएगा द अप्रोच। इट इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमिना अंडर स्टडी इन अ स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अप्रोच का मतलब होता है यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो हम फिनोमिना स्टडी करेंगे अपनी इस स्टडी में, वो हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे, कॉम्बिनेशन मेथड से करेंगे। ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इट हेल्प टू डिसाइड अबाउट प्रेजेंस और एब्सेंस एज वेल एज मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। और अप्रोच मेथड में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स पे हमारा कंट्रोल रहेगा, किन किन वेरिएबल्स को हमें मैनिपुलेट करना है, कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, कौन कौन से एब्सेंट रहेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। अगला है पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद डायरेक्शंस अबाउट पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक दैट विल बी यूज्ड फॉर रिसर्च स्टडी। हम एलिमेंट्स में हमारा ये एक और एलिमेंट होता है, हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं हमारे कौन कौन से लोग, हमारी कौन सी पॉपुलेशन हमारी रिसर्च स्टडी का पार्ट होगी, कौन से लोग हमारे सैंपल होंगे, हमारी कौन सी मेथड हम सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़। अगला द टाइम, प्लेस एंड रिसोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। टाइम, लोकेशन एंड सोर्सेज ऑफ रिक्विसाइड डाटा आर द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एसेंशियल टू एंश्योर इफेक्टिव प्लानिंग टू कंडक्ट रिसर्च स्टडी। हमारा रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने से पहले हमें ये भी डिसाइड करना हम कौन से टाइम पे स्टडी करेंगे, कहाँ पे करेंगे, हमें कौन कौन से लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। अगला है टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब है हमारा कि हम किस मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे, किन किन लोगों से करेंगे, कौन कौन से टूल्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस। It involves the description of qualitative and quantitative analysis techniques to collect relevant data. Methods of data analysis का मतलब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को हम या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, इन दो मेथड से हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है सिलेक्शन। हम रिसर्च डिज़ाइन जो सेलेक्ट करेंगे उसका कुछ बेसिस होगा, हम किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे। पहला, नेचर और रिसर्च, मतलब हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, किस तरीके की है, ठीक है। अगला है पर्पस ऑफ स्टडी, मतलब कि हम जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, वो डिसाइड करेगा। अगला रिसर्चर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हमारा जो रिसर्चर है उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस भी डिसाइड करेगा कि हमें किस टाइप का मेथड यूज़ करना है रिसर्च स्टडी के लिए, या कौन सा रिसर्च डिज़ाइन हम लेंगे। अगला रिसर्चर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, हमारा रिसर्चर जो होगा उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन भी एक फैक्टर होगा जो कि डिटरमाइन करेगा कि हम कौन से रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। अगला रिसर्च एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, और जो हम रिसर्च स्टडी के लिए एथिक्स और प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं वो भी डिसाइड करेंगे कि हम कौन से रिसर्च डिज़ाइन को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला टाइम, रिसोर्सेस, पार्टिसिपेंट। टाइम, रिसोर्सेस, पार्टिसिपेंट भी डिटरमाइन करेंगे कि हम कौन से तरीके के रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टडी के पर्पस तक अचीव करने के लिए, ठीक है। अगला अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहला आएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला आएगा क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। In this type of research design, all of three factors or any one or two can be absent are manipulation, control group and randomization. In this type of research design, all of three factors or any one or two can be absent are manipulation, control group and randomization. In this there will be cause and effect relationship. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा
हमारे यहाँ पे तीनों फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे या कोई एक दो एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे मैनिपुलेशन, कंट्रोल, रैंडमाइजेशन, ये सारे हमारे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस टाइप के डिजाइन में मेनली स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। In this type of research design, manipulation of variable is done to find effect. Control group to find effect. Control group is present and sample selected to be used in research are randomly selected. Different types of experimental research designs are as following. True experimental design में क्या होता है, यहाँ पे हम जो वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। हमारे कुछ सब टाइप्स आते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। पहला आएगा पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन का मतलब होता है यहाँ पे हम जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया उसका हम प्री टेस्ट नहीं लेते, हम डायरेक्टली उस पर इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता उसको कितनी नॉलेज थी, हमने अपना इंटरवेंशन अप्लाई किया, उसका पोस्ट टेस्ट लिया, उसकी नॉलेज भले पहले होती थी अभी भी उतनी, लेकिन हमें नहीं पता वो चीज़, ठीक है। पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन का मतलब है कि हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उस पर अपना इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, उसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। अगला आएगा बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन का मतलब हम रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर हम प्री टेस्ट अप्लाई करेंगे, प्री टेस्ट लेंगे कि उसकी नॉलेज या उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद हम उन पे अप्लाई करेंगे इंटरवेंशन, एक ग्रुप पे अप्लाई करेंगे, एक पे नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम दोनों के रिजल्ट को, जिस पे अप्लाई किया है उसका रिजल्ट और जिस पे नहीं अप्लाई किया उसका, दोनों को कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे किसका बेस्ट आ रहा है। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही बार पोस्ट टेस्ट लेंगे, हम रिपीटेडली 2-3 पोस्ट टेस्ट ले सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने आर रैंडमली पॉपुलेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद O1 हमने पहला प्री टेस्ट लिया, फिर हमने एक्स इंटरवेंशन अप्लाई किया, फिर हम देख रहे हैं O2, O3, O4, हमने कई सारे पोस्ट टेस्ट लिए लगातार, ठीक है। अगला आएगा ये हम जो हम OT, O3, O4 कर रहे हैं, हम मेनली तब देखते हैं कि पेशेंट के माइंड में कितनी नॉलेज गेन कर रही, कितने टाइम पीरियड तक नॉलेज रुक रही, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगला आएगा मल्टीपल इंटरवेंशन डिजाइन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक कुछ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेंगे सैंपल के रूप में, उनका हम प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट लेने के बाद हम जैसे मान लो हमने 3 ग्रुप्स लिए, हम 3 ग्रुप में 2 ग्रुप्स पे 2 डिफरेंट इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे, एक ग्रुप पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लेंगे, फिर हम तीनों ग्रुप्स की रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि किनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगला आएगा वेटलिस्ट डिजाइन। वेटलिस्ट डिजाइन में हम यहाँ पे पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, उसका हम प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट लेने के बाद पहले हम एक ग्रुप पे इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे। उस टाइम पे जो दूसरा ग्रुप होगा उस पर पोस्ट टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम जो दूसरा ग्रुप था जिसपे हमने पहले इंटरवेंशन अप्लाई नहीं किया था, अब हम उस पर इंटरवेंशन अप्लाई करके उसका पोस्ट टेस्ट लेंगे। और जिस ग्रुप पे हमने पहले इंटरवेंशन अप्लाई किया था उसका अब हम बिना इंटरवेंशन अप्लाई किए पोस्ट टेस्ट लेंगे, और फिर हम दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगला आएगा क्रॉसओवर डिजाइन। क्रॉसओवर डिजाइन में क्या होगा, हम यहाँ पे हम 2 ग्रुप्स को मान लो सेलेक्ट करेंगे रिसर्च स्टडी के लिए, ठीक है। उस दोनों ग्रुप्स का हम प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट लेने के बाद दोनों ग्रुप्स पे डिफरेंट इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे। डिफरेंट इंटरवेंशन को अप्लाई करने के बाद हम उनका पोस्ट टेस्ट लेंगे। पोस्ट टेस्ट लेने के बाद अब हम उन्हीं दोनों ग्रुप्स पे फिर से जो इंटरवेंशन हमने पहले उन दोनों ग्रुप पे अप्लाई किए तो उनको इंटरचेंज करके फिर से अप्लाई करेंगे, और फिर हम उनका पोस्ट टेस्ट लेंगे। अब हम देखेंगे उनके नॉलेज या जो भी हमने रिसर्च स्टडी था उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं रिजल्ट्स में, ठीक। अगला आएगा मल्टीपल इंटरवेंशन डिजाइन। यहाँ पे हम देखते हैं हमने 4 ग्रुप्स को ले लिया, 4 ग्रुप्स के पॉपुलेशन को हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, उसका हम प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट लेने के बाद हम यहाँ पे हम 4 इंटरवेंशंस को लेंगे, हम चारों ग्रुप्स पे डिफरेंट इंटरवेंशन को अप्लाई किया। जैसे हम देख सकते हैं पहले ग्रुप में हमने अप्लाई किया एक्स इंटरवेंशन A1 B1, दूसरे ग्रुप पे A1 B2, तीसरे ग्रुप पे A2 B1, चौथे ग्रुप पे A2 B2। उसके बाद हम चारों ग्रुप पे इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद 4 डिफरेंट इंटरवेंशन को उनका पोस्ट टेस्ट लेंगे। पोस्ट टेस्ट में हम कंपेयर करेंगे उनके रिजल्ट्स को कि उनका क्या आंसर आ रहा है, क्या वेरिएशन है या सेम है या क्या चेंजेस है, ठीक है। अगला हमारा आएगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन।
इन दिस टाइप मैनिपुलेशन इज डन बट कंट्रोल ग्रुप और रैंडमाइजेशन इज एब्सेंट। जैसा कि हमने देखा था हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस में हम 3 चीजें मेनली देखते प्रेजेंट होती है। मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है उसमें हमारा कंट्रोल ग्रुप, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, ये 3 चीज होती हैं। ठीक है, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, हो सकता है किसी डिजाइन में तीनों प्रेजेंट हो सकता है किसी में एक एब्सेंट हो सकता है किसी में 2 एब्सेंट हो। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था ट्रू में हमारा तीनों प्रेजेंट था। क्वासी में हमारा क्या होगा, मैनिपुलेशन प्रेजेंट होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, लेकिन रैंडमाइजेशन नहीं होगा। हम मतलब पॉपुलेशन को रैंडमली नहीं सेट करेंगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी लोगों को ले सकते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के लिए। ठीक है, इसका सब टाइप आएगा नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप रीटेस्ट पोस्टर डिजाइन। मतलब कि हमारा जो हमने 2 ग्रुप्स लिए हैं उनमें से जो पहला ग्रुप है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप है, उन दोनों में दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं। दोनों का हम प्री टेस्ट लेंगे, उस पर एक ग्रुप पे इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, उसका जो कंट्रोल ग्रुप पे इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करेंगे, फिर दोनों का हम पोस्ट टेस्ट लेके कंपेयर करेंगे। अगला आएगा नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा और पॉपुलेशन सैंपल साइज होगा, सैंपल होगा, हम दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब दोनों का सैंपल साइज सेम नहीं होगा। हम दोनों पे सीधे एक ग्रुप पे इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, कंट्रोल ग्रुप पे इंटरवेंशन नहीं अप्लाई करेंगे, और डायरेक्टली उनका हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक है, हम उनका प्री टेस्ट कोई भी कंडक्ट नहीं करेंगे। अगला आएगा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम एक ग्रुप लेंगे सैंपल, उस पर हम पॉपुलेशन इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे और उसका हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी रिजल्ट को कंपेयर आउट नहीं कर सकते कि अच्छा है, खराब है या कैसा है, क्या चेंजेस है। ठीक है, अगला का टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन का मतलब होता है हम जैसे हम देख रहे हैं पिक्चर में, हम सीरीज ऑफ 4 टेस्ट लेंगे। एक ग्रुप हमने लिया, उस ग्रुप पे हम 4 टेस्ट लेंगे, O1, O2, O3, O4। ठीक है, उसके बाद हम उन पे इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद हम उनके सीरीज में 4 टेस्ट लेंगे, पोस्ट टेस्ट, जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारा होता है टाइम सीरीज डिजाइन। यहाँ पे हम टाइमली सेलेक्ट देखते हैं कि उनके, जैसे मान लो हमें सेलेक्ट करना है कि किसी के ब्रेन में, किसी स्टूडेंट के ब्रेन में कोई चीज़ जो पढ़ाएगी वो कितने दिनों तक रहती है। जैसे कि मान लो उसे मंडे को पढ़ाया गया कोई चीज़, तो हम ये समझना चाहते हैं कि कौन से वीक के डे के एंड तक वो चीज़ उसके माइंड में टिकती है। हम जैसे मान लो हमने मंडे को उसकी नॉलेज की, ट्यूसडे को की, वेडनेसडे को की, थर्सडे को की। अब फ्राइडे को उस पर इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे। अब हम सैटरडे, फिर अगले संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा हम फिर असेस करेंगे। हम देखेंगे कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं नॉलेज में। ठीक है, अगला टाइम सीरीज नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। जैसा कि हमने देखा टाइम सीरीज डिजाइन था, हम वैसे ही करेंगे, लेकिन वहां पे हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं था रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसपे हम इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करेंगे, और उससे हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर आउट कर सकते हैं कि बेटर है या नहीं है। अगला आएगा टाइम सीरीज विद विड्रॉन रीइंस्टीट्यूटेड ट्रीटमेंट। मतलब कि हमने एक ग्रुप लिया, हमने एक सैंपल लिया। ठीक है, उनका हम पहले 2 प्री टेस्ट लेंगे, O1, O2, फिर उन पे हम इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, फिर उनका हम पोस्ट टेस्ट लेंगे, O3, O4, फिर हम इंटरवेंशन हटा देंगे, फिर हम उनका प्री टेस्ट लेंगे इंटरवेंशन हटाने के बाद, फिर उनका हम इंटरवेंशन अप्लाई करके फिर हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो इंटरवेंशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इन दिस टाइप मैनिपुलेशन इज डन लिमिटेड कंट्रोल एंड नो रैंडमाइजेशन। हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, हम जो वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन करेंगे, कंट्रोल जो हमारा होता है, कंट्रोल ग्रुप जो होता है हमारा लिमिटेड कंट्रोल होगा, और रैंडमाइजेशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला आएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल था, दूसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल में सबसे पहला आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट सिचुएशन एज इट नेचुरली अकर्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पे हम चीज़ों को नेचुरली जो अकर कर रहे हैं उन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसको हम फिर उसी फॉर्मेट में डायरेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। वहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। पहला आता है यूनिवेरिएंट, यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल को असेस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी, यहाँ पे हम जो फिनोमिना हमने देखा हम उसके साथ उसके फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। कंपैरेटिव, हम उसी एक फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना को 2 सिचुएशंस में
देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे इसको डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। अगला आएगा कोरिलेशनल डिजाइन। रिसर्चर स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन द नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ऑल्सो विदाउट इंटरवेंशन। कोरिलेशनल डिजाइन में क्या होता है, हम जो रिसर्चर होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश करता है नेचुरल सेटिंग में, वो भी बिना मैनिपुलेशन, कंट्रोल और इंटरवेंशन को अप्लाई किए, ठीक है। ये हमारा दो तरीके का होता है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में हम कॉज को स्टडी करते हैं इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, और रेट्रोस्पेक्टिव में हम इफेक्ट को स्टडी करते हैं कॉज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंटल डिजाइन, स्टडी फिनोमिना विद इन टाइम लिमिट। डेवलपमेंटल डिजाइन का मतलब होता है यहाँ पे हम जो रिसर्च स्टडी होती है उसको हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड में स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक लिमिट होती है टाइम की, हम ऐसा नहीं कि कितने भी टाइम तक उसको रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसमें आएगा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, कलेक्टिंग डाटा ओनली एट वन टाइम। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में क्या होता है, हम एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट करेंगे, रिसर्च स्टडी वहीं पे खत्म हमारी। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, डाटा टू बी कलेक्टेड मोर देन वन टाइम। यहाँ पे हम क्या होगा, हम एक से ज्यादा टाइम पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल से अपने, ठीक है। अगला हमारा आएगा एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन, यूज टू स्टडी डिजीज एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट। एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन जो होता है हमारा, ये हमारी स्टडी जो हमारी डिजीजेस होती हैं उनको और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें हमारे दो तरीके के आते हैं, पहला केस कंट्रोल, दूसरा कोहॉर्ट। कोहॉर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, इफेक्ट को स्टडी करते हैं कॉज तक पहुंचने के लिए, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, हमें कॉज नहीं पता लेकिन हमें इफेक्ट पता है कि हाँ ये चेंज आया, लेकिन हमें ये नहीं पता वो चेंज कैसे आया है, तो हम उस चेंज को स्टडी करेंगे उसके कॉज तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अगला आएगा हमारा सर्वे डिजाइन, कलेक्टिंग बाय सेल्फ फ्रॉम सब्जेक्ट विद इन अ पॉपुलेशन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम लोगों लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अपनी इंटरेस्ट के पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अगला हमारा आएगा अदर डिजाइंस। अदर डिजाइन में हमारा सबसे पहला आएगा मेथोडोलॉजिकल स्टडीज, स्टडीज फॉर डेवलप टेस्ट एंड इवैल्यूएट इंस्ट्रूमेंट्स। मेथोडोलॉजिकल स्टडीज में हमारा आएगा, हमें जो मेथोडोलॉजिकल स्टडी होती है, जो डिजाइन होता है उसमें हम थ्योरीज को डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं इस मेथड को। अगला आएगा मेटा एनालिसिस, कंबाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ मल्टीपल रिसर्च स्टडीज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम एक ही टॉपिक की कई सारी स्टडीज को एक साथ कंबाइन करते हैं, उनके फाइंडिंग्स को ज्वाइन करते हैं और एक नया रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। अगला आएगा सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, इन दिस डाटा कलेक्टेड बाय, ठीक है। अगला आएगा आउटकम रिसर्च, इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ केयर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स इन प्लेस यूज्ड टू डेवलप एविडेंस प्रैक्टिस टू इंप्रूव नर्सिंग सर्विसेज। आउटकम रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे हम एक इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, उसका हम रिसर्च देखेंगे कि वो उसका क्या आउटकम आ रहा है। ये हमारा मेनली हेल्प करता है एविडेंस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए। अगला आएगा हमारा इवैल्यूएशन स्टडीज, इट इन्वॉल्व जजमेंट अबाउट हाउ वेल अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, प्रैक्टिस, प्रोसीजर और पॉलिसी इज वर्किंग, ठीक है। इवैल्यूएशन स्टडी का मतलब होता है, इवैल्यूएशन वर्ड का मतलब होता है असेस करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोग्राम, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ठीक है। अगला हमारा आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वालिटेटिव में सबसे पहला आएगा फिनोलॉजिकल रिसर्च, इट वाज यूज्ड व्हेन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर टू बी स्टडीड। फिनोलॉजिकल रिसर्च हम तब यूज करते हैं जब हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड कोई रिसर्च स्टडी करनी होती, तब हम इस रिसर्च डिजाइन को यूज करते हैं। अगला आएगा एथनोग्राफिक रिसर्च, इट वाज यूज्ड व्हेन रिसर्च टू बी कंडक्टेड अबाउट कल्चर ऑफ ग्रुप्स। एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब होता है जब हम किसी एक ग्रुप की, उनकी लिविंग के बारे में, उनके कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तब हम ये कंडक्ट करते हैं। इस रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, इंडिविजुअल को खुद जा करके उस सैंपल के लाइफ को लिव आउट करना होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो उनको अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए आइडेंटिफाई कर सके। अगला आएगा ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, व्हेन द रूट्स ऑफ थ्योरी लाइज इन डाटा। अगला मेथड है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च, इट इज अंडरटेकन टू आंसर क्वेश्चंस कंसर्निंग कॉजेस, इफेक्ट्स और ट्रेंड्स रिलेटिंग टू पास्ट इवेंट्स दैट मे शेड लाइट ऑन प्रेजेंट बिहेवियर और प्रैक्टिसेस। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिनका जो रिलेशन है वो पहले की कॉजेस की वजह से है, जो अब आए हैं, ठीक है।
अगला आएगा हमारा एक्शन रिसर्च। इट यूज टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज के सेशन में हमने टोटली डिस्कस किया रिसर्च डिजाइन के बारे में। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।